जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे आध्यात्मिक जागृति की। और कौन से वो लक्षण होते हैं जब आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हो जाती है तो किस प्रकार आपको क्या महसूस होता है, और नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से आपको बर्बाद करती है, कैसे आप नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक सोच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा वीडियो सुन करके आपको जानकारी भी आधी ही मिलती है। तो देखिए, जब आध्यात्मिक जागृति होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको क्या हो गया, ऐसा क्या किया आपने कि आपके मुंह से निकली हर बात सच हो रही है, कि आप कल तक तो जीरो थे और आज आपकी कुछ महज 6 या 7 महीने के अंतर पे इतनी तरक्की हो गई। कैसे आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा क्या किया कि आप इतने सफल हो गए। क्योंकि जो दरबार से जुड़े कुछ बच्चे हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, और उनके साथ में जो उनकी कम्युनिटी है वो खुद हमें ये बात कह रही है कि ये तो कमाल हो गया, ऐसा क्या किया कि उनकी इतनी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है। देखिए, और जब हमारी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करते हो तो आपके कमेंट पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आप भी जागृति की अवस्था में, यानी कि कुछ पाना चाहते हो, यानी कि आप भी अपने आध्यात्मिक जागृति करना चाहते हो, अपनी कुंडलिनी जागरण करना चाहते हो, उस प्रभु से, उस परमात्मा से, जिस भी इष्ट की आप सेवा कर रहे हो उससे कनेक्ट होना चाहते हो। यह आपके कमेंट से पता चलता है। तो देखिए, जब किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो कई बार नॉर्मल से पूजा पाठ से, मंत्र जाप से आपके अंदर इतने चेंज, इतने बदलाव आने लग जाते हैं कि जब किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो अचानक से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी उनके इष्ट के बारे में कोई चर्चा चल रही होती है तो रोंगटे खड़े होना, अंदर से वाइब्रेशन आना, ये एक सबसे बड़ा साइन होता है अपनी कुंडलिनी जागृत होने का। और जिनकी कुंडलिनी नहीं भी जागृत होती उनको भी कृपा मिलती है, उनकी भी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है। तो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, बात करते हैं। देखिए, आपके जो विचार हैं उनमें बदलाव आने लग जाता है। अब ये बदलाव कैसा होता है? ये बदलाव नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक सोच जिसको कहते हैं, यानी कि आप कभी कभी सोचते हो कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मुझे भगवान की कृपा नहीं मिलती, मैं इतने व्रत कर चुका हूँ फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, मेरे तो भाग्य ही खराब हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यानी टोटली जब आप खुद को कोसते रहते हो, अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाते हो, तो ये आध्यात्मिक उन्नति जो है, नकारात्मक विचार जो होते हैं, ये आपकी जो आध्यात्मिक जागृति हो रही है उसके कारण होते हैं। विचारों में बदलाव आना, कभी कभी आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हो कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही है। जब आपका कोई कार्य बन जाता है, जब कार्य नहीं बनता तो आप नकारात्मक सोच लग जाती है आपकी होने। तो ये सब होता है आध्यात्मिक जागृति के कारण, कुंडलिनी जागरण के कारण। और एक लक्षण ये भी होता है कि कभी कभी आपका दुनिया से जैसे संपर्क टूटने लग जाता है, आपको अकेले रहना पसंद होता है, दिल करता है किसी से बात नहीं करें, आप अपने आप में चुपचाप रहने लग जाते हो, सोचते रहते हो कि पता नहीं ऐसा मैं क्या करूं, किस भगत के पास जाऊं, किस गुरु से मैं ज्ञान लूं ताकि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, और मेरे मुंह से भी निकली हुई हर बात सत्य हो जाए। मुझे भी जैसे दुनिया पूछा वगैरह देख लेती है, मुझे भी पता लगने लग जाए इस यूनिवर्स के बारे में, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के बारे में। कैसे लोग दूसरों के बारे में देख लेते हैं, कैसे उनके मुंह से निकले हुए वचन सत्य होने लग जाते, इन सभी चीज़ों के बारे में। ये आपके आध्यात्मिक जागृति का ही लक्षण होता है। और जब आप मेडिटेशन करते हो, मंत्र जाप करते हो, किसी मंत्र को जप रहे हो, जपते चले जा रहे हो, आपका ऑरा बनता चला जा रहा है, आपके अंदर ऊर्जा का, एनर्जी का प्रवाह होता चला जा रहा है, तब क्या होता है, नए नए रास्ते आपके खुलने लग जाते हैं। यानी कि आपके अंदर विचार आने लग जाते हैं कि इस कार्य को करने से ये मेरा कार्य बन सकता है। विचारों का प्रभाव, और उन्हीं विचारों के माध्यम को, जो विचारों के माध्यम से आपको पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, ऐसा करने से ये चीज़ सही हो जाएगी, और ऐसा करने से जो बुरी शक्ति है वो दूर भाग जाएगी। यही विचार कुल मिलाकर के 70% लोग इन्हीं विचारों से पूछा वगैरह देते हैं।
सिर्फ 30% लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है, जिनका सीधे सीधे अपने देवी देवता से संपर्क होता है, नहीं तो विचारों के माध्यम से ही पूछा भी आती है। कई बार देवता सिर के ऊपर आकर के पूछा दे देता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होने लग जाती हैं। अब एक लक्षण ये भी होता है कि कई बार जब मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप से ऐसा होता है कि अकेले रहने में इंसान को आनंद आने लगता है, यानी कि प्रकृति के जैसे जैसे आप अकेले रहते हो, मंत्र जाप कर रहे हो अकेले रह के, जैसे कुल मिला के आपको सीधे सीधे बोले तो आपने 41 दिन की या 31 दिन की या फिर 21 दिन की सेवा उठा ली है, मंत्र जाप करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। तो जब आप बिल्कुल दुनिया से संपर्क तोड़ के ये मंत्र जाप करते हो तो आपको उसमें आनंद आता है। बहुत देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्वप्न के माध्यम से आपको पता चलती हैं, विचारों के माध्यम से आपको पता चलने लग जाती हैं। तो ये भी आपकी आध्यात्मिक जागृति का ही लक्षण होता है। अब एक एनर्जी का प्रभाव आपके अंदर आने लग जाता है कि जब भी आपके इष्ट के प्रति कोई बात चल रही हो, उनकी जब गुणगान हो रही हो, उनकी गाथा का गुणगान किया जा रहा हो कि मैंने माता रानी की ये पूजा करी थी तो मेरा ये कार्य बन गया, और मैं किसी भी इष्ट की लगा लो, हमने ये सेवा करी, हमने 21 दिन सेवा करी तो हमारे ये कार्य बने, तो अचानक से आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, उबासी आने लग जाती है, आपको आंखों से पानी आने लग जाता है। ये भी एक लक्षण होता है, एक एनर्जी का प्रभाव आपके अंदर रहता है, यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा। आपको ये लगता है कि अब ये दुनिया छोटी हो गई है और कुछ भी इसमें मुश्किल काम आपको नहीं लगता। जब आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, इष्ट की आपको कृपा मिलती है, परंतु इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, सही मंत्रों की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। और जब किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो सबसे बड़ा लक्षण ये होता है, जो आपका मूलाधार चक्र होता है, जो आपका बैक वाला हिस्सा होता है, उसमें दर्द रहने लग जाता है रीढ़ की हड्डी में। कई लोगों को गुदगुदी उसमें महसूस होती है, कईयों को ये लगता है कि कुछ घूम रहा है, कुछ वाइब्रेशन हमारे पिछले हिस्से में हो रही है, तो ये कुंडलिनी जागरण के लक्षण होते हैं। और जिनका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, धीरे धीरे उनको सभी चीज़ें प्राप्त होने लग जाती, उन लोगों की दिव्य दृष्टि जो है वो खुलने लग जाती है और उनके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी बनने लग जाते हैं। कुल मिलाकर के ये आप लोग कह सकते हो कि देवता की कृपा उनको मिलने लग जाती है। अब जो हम लोगों ने महसूस किया है, थोड़ा बहुत जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो गुरुओं से सुना है, जो हमारी कम्युनिटी के और भगत हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्होंने हमसे पहले भगताई कर रखी है, जो परिवार के लोग भगत रह चुके हैं, उनके जो अनुभव है, उनसे जो हमने सुना है, उनके तरीके तौर तरीके जो हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो सभी संगत को भाई जय माता की।